तहiyat इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार दोनों के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, शफ़ी रोज़े शुमार, सैयदी अबरारो ख़ियार, हम सबों के आक़ा मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में झूम झूम कर नजरानी अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, थोड़ी देर की नाचीज़ आपके सामने हाजिर है। इस मजमे का मिजाज इस साल समझ में नहीं आ रहा है। कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन बाहर में लोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं। ये आपका जलसा है, आपकी महफिल है। आप चाहें तो इसे सजाएं, चाहे तो इसे बर्बाद कर दें। इस महफिल में हम ये साबित कर रहे हैं कि हम इत्तेहाद के कायल नहीं हैं। जो लोग अगर इत्तेहाद के कायल हैं तो मजलिस में तशरीफ़ लाएं। वैसे किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है, वरना लोग आलिमों को न जाने क्या क्या कहे जाते हैं। हम एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हैं, जिनका आज उर्स पाक है। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह वाला आने वाले के दिलों को देखा करता है, हमारे दिलों के हालात को भी जाना करता है। कौन किस इरादे से आया है, किस नीयत से आया है, आने का मकसद क्या है, अल्लाह वाले जानते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जानते कि नहीं जानते, बोलिए ना। और ये अल्लाह वाला जिंदा है कि नहीं, थोड़ा बोलिएगा। जिंदा है ना भाई? तो अगर जिंदे की बारगाह में आए हैं तो अपनी हाज़िरी इस तरह न दें कि हमें लगे कि हम बाहर बाहर से चले जाएं। हमारी हाज़िरी का एक मकसद ये भी है कि इस जलसे की जीनत बने और इस जलसे में बैठकर, इस महफिल में बैठकर, इस शामियाने में बैठकर हम आने वाले जो उलमा हज़रात हैं, जो शोरा हज़रात हैं, उनसे जो हमें सुनना है अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बैठ के सुने। वैसे हमें उम्मीद है कि जो जिससे इश्क करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका मामला उसी के साथ होने वाला है। हमें मालूम है कि हमारी बातों का कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि हमें भी एक दिन यहाँ से जाना है। हमें मालूम है कि हमारी बातों का असर होने वाला, लेकिन हमें यह भी मालूम नहीं बल्कि मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि हमें यहाँ से जाना है। और एक दिन जाना है, ऐसे जाना है जैसे सब जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है, कुछ जाने वाले ऐसे जाते हैं कि जो लोग उसके साथ जाते हैं वो भी जन्नती हो जाया करते हैं। कुछ जाने वाली जात ऐसी भी होती है कि जो लोग उसके जनाजे में शरीक हो जाए वो भी जन्नती हो जाया करते हैं। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। आपका ये मजमा है, आप चाहें तो इसे संवारें और चाहें तो इसे बर्बाद कर दें। बेहतरीन अब तकरीर आप समाप्त कर रहे थे, एक आलिम बोल रहा था। कौन बोल रहा था, जरा बोलिए ना भाई। बहुत कम लोग हैं स्टेज पे आने वाले जो अपने वक्त के बेहतरीन आलिम हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टेज पे, मैं ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ, अक्सर स्टेज पे मैं जाया करता हूँ, लेकिन इल्मी शख्सियत जिसे हम कहते हैं, कहते अल्लामा मौलाना हाशिम साहब क़िबला मेरे बिरादर अकबर भी हैं, मुअज़्ज़म भी हैं, सब कुछ हैं।
एक साथ हम सब अशरफिया में रहे पढ़े। आज जो ये खिदमत कर रहे हैं, आज जो दीनी खिदमात हैं, हम और आप जलसे में आके कुछ देर के लिए कुछ करके चले जा रहे हैं। इनका आलम यह है कि सुबह से शाम, शाम से बल्कि सुबह तक गोया रात गुजरती है। हम कैसे दीन का काम करें, हम अपने भाइयों के दरमियान इल्म कैसे पहुंचाएं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर किस तरह हम निखार पैदा करें, जो शब रोज इसी खुश हो जाती है। मैंने कहा दोस्तों, आज मैं एक बात बताए गुजरना चाहता हूं, जो बेहतरीन आलिम है, जो बाअमल आलिम है, वही वली है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जाहिलों को विलायत से नवाजता ही नहीं। अल्लाह ताला जाहिलों को अपना दोस्त नहीं बनाता है। ऐसा कभी आपने देखा जो जाहिल भी हो और वली भी हो? और आप जिस बारगाह में बैठे हैं, दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वैसे भी दीवान ये दीवानगी ही से है, दीवानगी इश्क भी बड़ी चीज है, सीमाब ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं, जो कोई भी आने वाला अगर अकीदत से आ गया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा, बल्कि जाएगा तो अपने दिल की दुनिया को संवार के चला जाएगा। हम तो दुनिया के माल और दुनिया की सारी चीजें हमारे हाथ में आती हैं, सौगात आते हैं, तो हम समझते हैं कि हम गए और फैज़याब होके चले आए, माल लेके चले आए। मैंने कहा ये वो माल अता करते हैं कि जब हश्र के मैदान में अगर इनके इश्क और मोहब्बत के साथ थोड़ी देर गुजार ली है तो कल क़यामत के मैदान में अकेला नहीं छोड़ेगा ये दीवान शाह, अपने साथ लेके जन्नत में चला जाएगा। लेकिन हमारा हाल ये दोस्तों, हम सिर्फ मेला घूमने के लिए आते हैं। हमारा हाल ये कि हम आते हैं और सिर्फ देखने आते हैं कौन कितना अच्छा बोल गया। अमल की कैफियत नहीं होती है कि हमें जाना है, सुनना है, उस पर अमल भी करना है। यही वजह है कि आज दरसगाही आलिम को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमारी तकरीर हम मानते हैं, लेकिन दोस्तों आओ हम भी हदीस ही की बात करते हैं, हम भी कुरान से ही बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप अगर अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, एक पैगाम आज यहाँ विलायत के जरिए और एक पैगाम शहादत के जरिए, ये दो चीजें आज आप सुनने को आपको मिलेंगी और इंशाअल्लाह ताला पूरी रात इसमें गुजरेगी। एक तरफ इस अल्लाह वाले की जात के बारे में बताया जाएगा, दूसरी तरफ इमाम हुसैन के बारे में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे आप जितनी भी तारीफ कर लीजिए, जितना इमाम हुसैन की बारगाह में जिस कदर आप चाहें बयान कर लीजिए, आप ये समझिए कि इमाम हुसैन के मर्तबे में इजाफा हो जाए आपके बयान से, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि इमाम हुसैन के इसका जिक्र करके हम अपने दिलों को और अपने मर्तबों को बढ़ा लिया करते हैं। आज आप ये सोच रहे हो कि हमने जलसा करके हम अपना मर्तबा हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि आप उस नाम पे आज आप मुअज़्ज़म और आप उस नाम पे आज इज्जत पाते नजर आ रहे हैं जिसके सदक़े में कायनात बनी है। वो नबी दुनिया में जब तशरीफ लाया तो कायनात को रब्बे कायनात ने सजा दिया, और जब पूरी कायनात सज धज के तैयार हो गई तब मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यूं कहिए कि पूरी दुनिया सज गई, कायनात को सजा दिया, आसमान को सितारों से टाक दिया, फूल और कलियों को लगा दिया, ये सारी कायनात सज गई तो मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। आज हम उसी तर्ज को इख्तियार करते हैं, हम अपने बज़्म को सजाते हैं, चरागा करते हैं, बत्तियां जलाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, और फिर उसके बाद नबी की बारगाह में हम तारीफ करते चले जाते हैं, है कि नहीं। आज इमाम हुसैन का जिक्र होने वाला, आज इमाम हुसैन का जिक्र भी होगा, और जिसका उर्स है उसका भी जिक्र अगर ना करें तो यकीनन दोस्तों हम किसका करेंगे। हमारा हाल ये कि हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। हम सुन्नियों का मिजाज यही है कि जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं दोस्तों कि आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में हमारी हाजिरी हुई, आपकी हाजिरी हुई है। अगर आप सच्चे और पक्के आशिके वली हो तो हमारा यूं बैठना, हमारा सुनना और यकीनन इस बज़्म में बैठकर सुन करके जाना,
अगर इन्होंने कबूल कर लिया तो कल क़यामत के मैदान में हमारा बैठना भी, हमारा सुनना भी, सब के सब कामयाब होते चले जाएंगे। आइए एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आप तारीख पढ़ो। मैंने कहा ये अल्लाह वाले होते क्या, देते क्या? मैंने कहा कि आज तो मदरसे हैं, आज यूनिवर्सिटी है, आज कॉलेज है, आज जगह जगह देखिए मकतब है, सब जगह से उलूम व फनून के चश्मे जारी हो रहे हैं। मैंने कहा अगर दीन को किसी ने फैलाया है तो इन अल्लाह वालों ने फैलाया है। कह दो सुभान अल्लाह। आप कभी मदारिस जो 200-250 साल पुराना कोई मदरसा हो तो बताइए, 100 साल 150 साल तक जाते जाते आप उसके बाद तारीख नहीं मिल रही है हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन हमारे सूफिया की जमात आई, इस हिंदुस्तान की धरती पर उन्होंने कदम रखा, जगह जगह जंगलों में, बयाबानों में, और उस जगह जाके बैठ करके अल्लाह की बारगाह में जो जिक्र अस्कार किया, धीरे धीरे लोग उनके करीब आते गए। और वो घड़ी भी आई कि अपने सीने से लगाकर उसे इल्म का वो चश्मा और इल्म का वो जाम पिला के भेज दिया कि तू जा फला जगह बैठकर तू दीन का काम करता चला जा। और दोस्तों तारीख उठाइए, इन अल्लाह वालों ने जो दीन का काम किया है किसी ने नहीं किया है। आज अगर दीन रोशन है, ताबनाक है और इल्म के अंदर आज चमक है तो दोस्तों इन अल्लाह वालों की जात से। आज हम इन्हीं को भूलते चले गए। आज हम मेला लगाते हैं, बाजार लगा लेते हैं, हम आते हैं और घूम के चले जाते हैं। मैंने कहा दोस्तों अल्लाह वालों की बारगाह में आओ, अल्लाह वाले तुम्हारे दिल को देखा करते हैं। और एक अजीम बात कि हम जिसे एक अजीम याद के तौर पे जिसे हम शोहदाए करबला कहते हैं, मैंने कहा इमाम हुसैन से बड़ा वली कौन है? कह दो ना सुभान अल्लाह। इनकी विलायत की बात आप करते हो। मेरा हुसैन तो वो है जिसे ठोकर लगा दे वो वली हो जाए। मेरा हुसैन वो है जिसे गले लगा ले वो वली हो जाए, जिसे ठोकर लगा दे वली हो जाए। और नहीं तो करबला के मैदान में आप उठा के देखिए इमाम हुसैन की करामत क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा हुसैन करबला में मजलूम था, मजबूर नहीं था। मजलूम होना और है, मजबूर होना और है। मजबूर यह है कि हमारे पास हाथ है लेकिन काम का नहीं है, पांव है काम का नहीं, आंखें हैं काम के नहीं है, हम बिल्कुल मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे हुसैन का तो ये आलम है कि अगर आंखें बंद की बारगाह का रब्बे कायनात में अगर आंख बंद करके अर्जी डाल दी है तो वो घड़ी याद कीजिए जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब खीमा लगा दिया, फिर उसके पीछे खंदक खुदवाई और खंदक के बाद माशाअल्लाह ऐसा बिल्कुल दरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा हुसैन करबला में मजबूर नहीं था। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तकरीर अच्छे लगे ना लगे सुभान अल्लाह कहो, कम से कम आप तो कामयाब हो जाओगे। क्यों? कामयाबी तो इसी में है। मां हाशिम साहब किबला दुआओं से नवाजते हुए क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और अभी भी अगर हो सके तो आ जाइए आप लोग अंदर, गर्मी थोड़ी है, पंखा लगा दिया गया है। कब्र में जाओगे तो पंखा उनका नहीं रहेगा। मैंने देखा एक गरीब को देखा कि उसी कब्र बनाई गई और एक बादशाह को देखा कि ऐसी कब्र है, उसमें भी न पंखा है न खिड़की है न रोशनदान है, कुछ भी नहीं है। याद करो वो दिन जब जाओगे कब्र में। अभी अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो कब्र की गर्मी याद करना। अगर अंधेरा महसूस हो रहा हो तो कब्र के अंधेरे को महसूस कर लेना। मैं तो कहूंगा कि दोस्तों अगर ये इंसान याद करे ना तो ना उसको गर्मी का एहसास होगा न जाड़े का एहसास होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि दिल अगर खौफे खुदा में डूब जाए तो दोस्तों वही आशिक़े मुस्तफ़ा हुआ करता है। हम तो हाल ये है कि हम बाहर बाहर हवा खा रहे हैं। हमने देखा है दोस्तों ऐसे भी लोगों को जो बादशाह वक्त है और रात की तारीकी जब हुई तो हमने बादशाह को देखा, उसके घरों में कभी अंधेरा हुआ है भाई? बोलिए तो अंधेरा हुआ? कभी नहीं। उसके घर में हमेशा चराग हरदम बत्तियां जलती रही। लेकिन अकबर बादशाह है, एक रात सोया हुआ था, एक बात याद आ गई, ये तो ज़िम्नन कह के गुजरना चाहता हूं। डरिए उस दिन से अचानक उसके कमरे की बत्ती गायब हो गई। खौफ के मारे कांप के बैठ गया। कभी अंधेरा देखा नहीं था बादशाह था ना, कभी अंधेरा देखा नहीं था। खौफ से उसका दिल कांप गया। दिल ने कहा कि रात के अंधेरे का जब ये आलम है तो कब्र के अंधेरे का आलम क्या होगा।
हजरात डरिए, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि अगर आपका दिल खौफ खुदा में अगर डूब जाए ना तो वो बंदा कामयाब हो जाता है। वरना जितनी तकरीरें हो जाए, चाहे रात भर आप महफिल में बैठ जाइए, नाथ हजरात आए, आप जितना झूम जाइए, आपका झूमना कोई काम का नहीं। अगर इश्क मुस्तफ़ा है तो एक नात के वो शेर ही आपके लिए काफी है। जब एक आशिक गुनगुनाता है तो आशिक उस पर झूम जाता है। कह दो ना सुभान अल्लाह। हमने आजकल नारे लगते देखे, हमने झूमते हुए देखा, लेकिन वो कैफियत जो वज्द की कैफियत होती क्यों नहीं है? इसलिए कि इश्क मुस्तफ़ा में हम डूब कर हम नात नहीं सुना करते हैं। वरना अगर सुना करते तो दोस्तों हाल ये है कि वो नात है कि जब हजरत हसन पढ़ रहे हैं तो पूछिए, मेरे आका फरमाते हैं मेंबर लाओ, और मेंबर मंगा कर मेरे आका ने हजरत हसन को चढ़ा दिया है। और मेरे आका ने ये बता दिया, ए हसन फर्शे खाक पे नहीं मेंबर पाक पे चढ़ के नाते पाक सुनना। तो ये नात वो है ना। लेकिन हम लोग आजकल खूब नात सुन रहे हैं, खूब नात सुन रहे हैं, लेकिन अगर 2-3 शेर पूछ दिया जाए कि इसमें से अशार अगर कुछ याद हो तो जरा बताओ, नहीं है। पूरी तकरीर हो जाती है, जितनी गरम गरम तकरीर हो हम लोग अपने सीने में ले लेते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं है। अरे मौसम मत पूछिए, एकदम जम के बोल दिया, इसी का नाम तकरीर हो गया। इसीलिए आजकल लोग ये कह रहे हैं कि जलसों से फायदा नहीं, मिलाद से फायदा। लेकिन हजरात जलसे में आकर भी अगर उसी अकीदत के साथ बैठ जाइए तो मुकम्मल फायदा ही फायदा है। हजरात मैं ये बोल रहा था कि इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं है, मजलूम। इमाम हुसैन ने खीमा लगा दिया और लगाने के बाद पीछे एक खंदक खोद दिया, लकड़ियां जमा की और आग रोशन कर दिया। यजीदी फौज से एक शख्स निकला, घोड़ा दौड़ाते हुए आया, कहा हुसैन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा हुसैन कितना बड़ा वली है। कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन वली है, वली। और वली के माना जानते हो? दोस्त। और किसका दोस्त? खुदा का दोस्त। और जो खुदा का दोस्त हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। हाथ इसके हैं, काम खुदा के, जुबान इसकी है, बोली खुदा की होती। अब पता ये चला हुसैन करबला में मजलूम है, मजबूर नहीं। और जब आग रोशन की तो आया और कहा हुसैन जहन्नम में जलने से पहले दुनिया ही में आग रोशन कर ली। इतना कहना था, इमाम हुसैन की आंखों में अश्क आ गए। रब की बारगाह में आंखें बंद की, फरियाद कर दी। अभी इधर जुबान हिले ही थे कि उसका घोड़ा बिदका है, पांव रिकाब में फंसा है। घोड़ा दौड़ाता हुआ करबला के मैदान में घसीटते हुए जो हुसैन ने आग जलाई थी उसी आग में ले जाकर रख दिया है। और वो देखा गया कि वो यजीदी उसी आग में जलता हुआ नजर आया है। मैंने कहा मेरा हुसैन वली है। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब बोलो हुसैन मजबूर है? मजबूर नहीं है। किसी ने कहा कि हुसैन ये देख रहा नहर फरात, इसके पानी को देख किस कदर ये नहर और इसका पानी उछाल मार रहा है, सब पिएंगे, तू नहीं पी सकता है। मेरे हुसैन को जब उसने ताना दिया है, इमाम हुसैन ने अपनी आंखें बंद की है, रब की बारगाह में फरियाद कर दी है। और वो हाल ये है कि दोस्तों वो दौड़ा है, गिरा है और अलतश प्यास प्यास कहते हुए दौड़ता गया है। लोग पकड़ करके पानी उसके मुंह में डाल रहे हैं। हाल यह है कि पानी का एक कतरा उसके मुंह में नहीं जाता और इसी तरह प्यास प्यास करते करते उसकी मौत हो जाती है। मैंने कहा हुसैन आपकी जुबान में इतनी ताकत, आपने क्यों नहीं दुआ फरमा दी? क्यों नहीं यजीदियों के लिए बद्दुआ कर दी? तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं? इधर हाल ये है कि नाना जान है, करबला की तारीख पेश की जा रही है, करबला का मैदान पेश किया जा रहा है, जमीन करबला पेश किया जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आप इनसे मोहब्बत फरमाते हैं, आपकी उम्मत इन्हें शहीद कर देगी। ये करबला का मैदान है, यहाँ आपका बेटा हुसैन कटेगा, यहाँ औनो मोहम्मद की शहादत होगी, यहाँ कासिम की जवानी लुटेगी, यहाँ अली अकबर कटेंगे। गोया के एक एक शहीदों की वो जगह बताई जा रही है जहाँ शहादत का जाम नोश करेंगे। मेरे आका ने ये नहीं कहा ये जिब्रील मैं दुआ करता हूँ इनके लिए ताकि ये अल्लाह तबारक व तआला इस शहादत को टाल दे, इसलिए कि मेरा लफ्ते जिगर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, मुस्तफा ने ये दुआ फरमाई कि जब करबला की घड़ी हो, जब मार के करबला हो, जब करबला में एक एक मेरे घर का खोसा जब कटता चला जा रहा हो, तो मौला हुसैन के अंदर वो ताकत, वो हिम्मत अता फरमाना कि कहीं उसके पांव में लग़्ज़िश ना आए, सबकी शहादत सबके साथ सबको शहीद कराता जाए और फिर आखिर में अपनी शहादत का भी अपनी शहादत पेश करके पूरी उम्मत को ये बता दे कि आज इस्लाम के अंदर जो खून की कमी
कमी थी, हुसैन ने उसे पूरा करके दिखा दिया। हजरात, आज हम नारे लगाते हैं, हम कहते हैं हुसैन हुसैन करते हैं, लेकिन आज बताओ कि हुसैन के किस किरदार पर, इमाम हुसैन के किस बात पे हम अमल करते नजर आते हैं। आज हमारे यहाँ जो मुरव्विजा, आज जो करबला की तारीफ पेश की जा रही, जो हम करबला जाते हैं, आज नाम नेहाद हमने करबला बना लिया। हम लोग चले जाते हैं वहां और जाने के बाद नारा लगाते हुए कूदते हुए चले जाते हैं। एक मुसीबत की बात तो यह है दोस्तों कि हम सुन्नी कहलाते हैं, हम वो कहलाते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम वो हैं जो हम सही अकीदा मुसलमान हैं, हम बरेलवी हैं। और दोस्तों हाल यह है कि आला हजरत के फतवे पे हमारा अमल नहीं है, आला हजरत की बात में अमल नहीं है। मैंने कहा दोस्तों, एक ऐसा भी मुल्ला नजर आता है, कहता है कि 11 लाख रुपया दूंगा जो ढोल को नाजायज और हराम करार दे दे। मैंने कहा दोस्तों, 11 लाख और 12 लाख की बात कर रहे हो। वो कहता है कि अगर मुझसे जवाब लेना है तो फतावा रज़विया से ले लो। मैंने कहा फतावा रज़विया समझने के लिए एक आशिक का फतावा रज़विया से मैं हवाला दूंगा। क्या हरदम तुम ऐलान ही के मूड में हो? हरदम तुम चाहते हो कि डंका पीट पीट के लोगों को बुलाया जाए, ऐलान किया जाए? क्या यही ऐलान का तरीका रह गया है? जब जब जैसी जैसी जरूरतें आई है उस हिसाब से इंसान काम करता आया है। आज मस्जिदों से माइक पे ऐलान किया जा रहा है, मेरे गांव के फलां साहब दुनिया से चले गए हैं, उनका जनाजा होगा, डंका नहीं पीटा जाता है। आज कोई बात होती है, मस्जिद से ऐलान कराया जाता है, फलां साहब के यहाँ दरवाजे पे बैठक है, आप सब लोग तशरीफ लाएं। मैंने कहा डंका नहीं पीटा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज इमाम हुसैन की शहादत पर डंका पीट कर हम ये बताते हैं कि हम हुसैनी नहीं है, हम यजीदी हैं, इसलिए कि करबला में भी डंका पीटा था, डंका बजा था, और दोस्तों किसी और ने नहीं, यजीदियों ने बजाया था। जब इमाम हुसैन का सर कलम हुआ, जब शहीद हुए, जब नेज़े पे सर रखा, तो यजीदियों ने अपने नेज़े पे जब सर रख लिया तो डंका पीटा था। हुसैन देख, आज मैं फतह पा लिया, आज हम लोग फाते हैं, आज तू है, आज देख हम लोग हम जिंदाबाद हैं। और वो नारा लगाता चला गया था। आज तो यजीदी भी शर्मिंदा है हमारे कारनामों से। शराब के मुंह से इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, हमारा वजू भी नहीं है और इमाम हुसैन के नाम पे हम कूदते चले जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं और इमाम हुसैन के सबसे बड़े ठेकेदार हम और आशिक बनते नजर आते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा आशिक वो है जो आलिम है, आलिम कह दो ना सुभान अल्लाह। इस आलिम से बड़ा कोई आशिक नहीं। जब दर्द होता है जब डंका बजाते हो, जब दर्द होता है जब डीजे लेकर निकाल करके हंगामा आराई करते हो। मैंने कहा दोस्तों, करबला के मैदान में एक एक जिगर गोशे को इमाम हुसैन ने कटाया था। जरा सोचो इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरा होगा। मैंने कहा इमाम हुसैन एक बार थोड़ी कटे, मेरा हुसैन एक बार नहीं कटा था, जितनी बार शहादतें हुई हुसैन कटता गया। और दोस्तों आखिर में अपनी शहादत पेश की है, इसलिए हुसैन शहीद नहीं शहीद आजम है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन शहीद आजम। और उस शहीद आजम की हम याद मनाते हैं इस तरह, जिस तरह के दोस्तों हम जाहिलों की जमात का नाम, अभी हम लोग कहते हैं ना हुसैन, हम ये नहीं कहेंगे कि हम अहले सुन्नत वल जमात जाहिल, हम जाहिल वो है, अहले सुन्नत वल जमात थोड़ी है जाहिल। जहालत का जो काम करने वाला, अभी देखिए ये नौजवान जिनका हाल ये है कि उन्हें अभी सही पूछा जाए, जिसे हम एक जुमले में बोल जाते हैं कि फला चीज धुलने का भी ढंग नहीं है, वैसे लोग उठ करके और आप कायद बन गए हैं, पगड़ी बांध लेते हैं, हरी पट्टी बांध लेते हैं और बताते हैं कि हम हुसैनी हैं। मैंने कहा हुसैनी होने का एक ही दावा है कि तुम कुरान की तिलावत करते, इसलिए कि करबला में इमाम हुसैन ने कुरान नहीं छोड़ा था, कह दो ना सुभान अल्लाह। नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के बता दिया था, सुन जब घड़ी आ जाए तो ये हुसैन ये पैगाम दे के जा रहा है कि करबला नहीं, चाहे जितने नेज़े लग जाएं, जितने जख्म लग जाएं, हुसैन करबला में सजदा करता हुआ नजर आया। और दोस्तों ये बता दिया कि देख सब कुछ जाए सजदा न जाए। और हमारा हाल ये है, सब चला जाए सजदा ना हो, सब कुछ खत्म सजदा नहीं। और दोस्तों तब किसी ने कहा है अगर हो सके तो लाइए सारा जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। और फिर नेज़े पे चढ़ के इमाम हुसैन ने बता दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। हजरात जरा सोचिए, हर किस मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगी के बारे में शऊर नहीं। इमाम हुसैन ने उस जिंदगी को भी बता दिया, कुरान के इस कौल को साबित कर दिया। नेज़े पे चढ़ के हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। तब किसी ने कहा है नेज़े पे बुरीदा सर मसरूफ तिलावत है, ए अहले कलम लिखो जिंदा है कि मुर्दा है।
अब बोलो हुसैन जिंदा है कि मुर्दा, कह दो ना सुभान अल्लाह। तो हजरात, अगर इमाम हुसैन को जिंदा समझते हैं तो क्या मेरा हुसैन नहीं देख रहा है कि हाँ ये डंका पीट के जा रहा है? मेरा ओनो मोहम्मद कटा, ये डंका पीट रहा है। मेरा अली असगर, जिसके खून के फव्वारे निकले, उसके नाम पे आज डंका पीट रहा है। अली अकबर की शहादत हुई, उसके शहादत पे ये डंका पीट रहा है। आज ओनो मोहम्मद की शहादत हुई, उस पर ये डंका पीट रहा है। क्या इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ नहीं हो रही? जरा बोलिए ना। हम लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे, हम लोग साथ साथ चंदा हम लोग देते हैं। बंद कीजिए ऐसे कामों को, आप बंद कीजिए उसमें पैसा देने से, और फिर रोक दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कल आपके गांव में सबील बांटे जाएंगे, आप ही के गांव में हर बच्चा कुरान की तिलावत करता नजर आएगा, और आपके गांव में हुसैन की याद में जश्न मनाता हुआ वो जश्न मनाएगा जिसमें नबी की याद है और नबी वालों की याद है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से हज़रत दीवान शाह। सिर्फ हम हुसैनी इस तरह नारे न लगाएं, बल्कि हमारा किरदार बोले हुसैनी, हमारे अफ़ाल बोले हुसैनी, हमारी ज़ुबान हमारी अदाएं बोले हुसैन, हम हुसैनी। लेकिन दोस्तों, हम हुसैनी हुसैनी का नारा लगाते हैं और एक भी काम हमारा हुसैनी नहीं। मेरे भाइयों, दिल नहीं बल्कि यूं कहो कि पूरी रूह जो है ना कांप जा रही है। आज के हालात देखकर हम अपने गांव की भी बात बताते हैं, और जगह भी चले जाइए, वो इस तरह शोर शराबा है कि एक हंगामा आ रही है, पता भी नहीं चलता किसका नाम ले रहा है, किसका नारा लगा रहा है। हजरात, बचिए इन सारी चीज़ों से। एक पैगाम दे के मैं जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की जाएगी। मेरे हुसैन ने दो चीज़ें करबला में पेश की, एक सजदा, गोया कि नमाज नहीं छोड़ा, और एक कुरान। हुसैन ने ये बता दिया कि सब जाए नमाज न जाए, सब जाए कुरान न जाए। ये दो चीज़ें आप अपने हाथ। चंद बातें मैंने कही, कहने सुनने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।